हाय केम छो मजा में छो। तो मैं आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, डॉक्टर छो छो कालरा। अ, आज आपको अपनी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपकी फिटनेस का राज क्या है, आपकी जवानी का राज क्या है, आप बुढ़े क्यों नहीं लगते हो, जबकि आप कहते हो मैं 55 साल का हूँ। जी हाँ, मैं 55 साल का हो चुका हूँ और अगले साल शायद मैं 56 का हो जाऊंगा। और 2 नवंबर को मेरा जन्मदिन आता है, आपको बता दूं। तो मेरी फिटनेस का राज या मेरे मुझे मैं बुढ़ा क्यों नहीं लगता हूँ, मुझे कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है। पहली चीज़ की जो एजिंग होता है, जो ये आपका बुढ़ापा होता है, ये आपको विरासत में भी मिलता है। अगर आपके फादर गंजे हैं, उनके बाल नहीं है, तो आपके भी गंजे होने के चांसेस हैं। लेकिन हो सकता है आप अपनी मदर वाली साइड में चले जाओ तो आपके बाल ठीक ठाक रहें। कुल मिला के एक तो किस्मत हो गई आपकी, है ना, कि हमारे जो स्किन है वो हमारे जीन से मिली है। अब आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखोगे तो वहाँ सबकी स्किन अच्छी होती है। तो बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करता है कि आपका स्किन, आपके बाल आपको जेनेटिक्स में मिलते हैं, जीन्स में मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने कर्मों से ठीक भी कर सकते हैं, कुछ अपने कर्मों से खराब भी कर सकते हैं। इसीलिए आज बताने जा रहा हूँ कि मेरी फिटनेस का आखिर राज क्या है। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि फिटनेस जो होती है वो अंदर से फिट होना चाहिए। बाहर से शक्ल सूरत से फिटनेस को इतने मायने नहीं रखती है जितनी अंदर से। लेकिन ये बात भी सच है कि आपके चेहरे के जो फेस होता है ना, वो आपकी आधी चीजें बता देता है कि आप अंदर से कितने फिट हो। आपका पेट निकला हुआ है नहीं निकला हुआ, ये बता देता है आप अंदर से कितने फिट हो। तो बहुत सारी चीजें आपका फेस भी बता देता है, कितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर है वो आपका फेस बता देता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें फेस से जज कर लेता हूँ, बहुत सारी चीजें उनके नाम से भी जज कर लेता हूँ। छोड़ो यार, ये थोड़ी एस्ट्रो वाली बात है, ये मैं फिर कभी बताऊंगा। चलो आज बताता हूँ अपनी फिटनेस का राज। पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ 3 आपको चीजें दिखाऊंगा, जो 3 दवाइयाँ दिखाऊंगा जो मैं खाता हूँ। एक आध मैं शायद ना दिखा पाऊँ, लेकिन 3 मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं रेगुलर खाता हूँ, और कैसे खाता हूँ वो भी बताऊंगा। ये 3 मेडिसिन है। मैं सुबह मेरा जो दिनचर्या है, मैं सुबह जब सो के उठता हूँ, मैं करीब 7 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। और उठ के मैं 2 गिलास पानी पीता हूँ और 4-5 बादाम खा लेता हूँ। कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश करता हूँ कि मैं खा लूँ। सच बोलूँ तो मैं नाश्ता नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 1 कप चाय पी के जाता हूँ। उसका रीज़न है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, शायद इसी वजह से आपको मैं थोड़ा हसीन लग रहा हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ मतलब कि मैं 2 बजे से पहले या 1:30 बजे से पहले कुछ नहीं खाता हूँ, और मुझे खाना होता है 2 बजे और 10 बजे के बीच में। ठीक है, इसके बीच में तो कोशिश करता हूँ कि 1:30 बजे के आसपास तक मैं कुछ ना खाऊं। पानी वानी पी लेता हूँ, एक सुबह चाय का कप पी लेता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर नाश्ता तो जरूर करना चाहिए, ये है वो है। सर मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग किसको कहते हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं कोई 8 घंटे छाट दो दिन के, जिसके बीच में आपको खाना है, आगे पीछे कुछ नहीं खाना है, सिर्फ चाय वगैरह आप पी सकते हो, पानी पी सकते हो। पानी मैं खूब पीता हूँ, 8-10 गिलास पानी में पी जाता हूँ। उसके अलावा मैं फिर जब दिन में मैं 2 या 3 फल जरूर खाता हूँ। चीकू, केला, आम, लीची, ये मीठे फल मैं अवॉइड करता हूँ, जिससे वेट बढ़ता है। दूध मैं नहीं पीता हूँ, दूध से मेरा वेट बढ़ता है, मैं दूध नहीं पीता हूँ। और हमारे घर में डबल टोन दूध आता है और कंट्री डिलाइट का आता है, जिससे हमारी चाय बनती है। पहले बता दूं, ऐड नहीं कर रहा हूँ कंट्री डिलाइट का, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि मेरा वो फेवरेट मिल्क है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी साल में 1-2 बार मन करता है दूध पीने का, तो पी लेता हूँ मन मार के। मन मार के नहीं, दिल को मार के। इच्छा दिल को भी नहीं, दिमाग को मार के। चलो एनीवेज, ये हो गया कि मैं दूध भी नहीं पीता हूँ। मैं वीट भी बहुत कम कर दिया, मैंने गेहूं खाना बहुत कम कर दिया है। मैं दिन में गेहूं ऑलमोस्ट ना के बराबर लेता हूं। मैं सिर्फ सब्जी दाल वगैरह खा लेता हूं। प्रोटीन में थोड़ी ज़्यादा खाता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स में कम खाता हूं। शुगर मेरी बंद है, वीट मेरा बंद है। ऑलमोस्ट रात को खा लेता हूँ 2 रोटी, कि नींद नहीं आएगी तो रात को 2 रोटी खा लेता हूँ। दिन में तो मैं रोटी खाता ही नहीं हूँ। और दिन में मैं सिर्फ सब्जी आ गई, दाल आ गई, वो खा लेता हूँ। रात को मैं कभी फिश खा लेता हूँ, कभी मैं कुछ और खा लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि रात को भी कभी कभार वीट यानी गेहूं को स्किप करना पड़े तो। सलाद जरूर खाता हूँ, खाने के साथ सलाद जरूर खाता हूँ। 1 प्लेट भर के सलाद खाता हूँ सुबह शाम। पहले सलाद खाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। दिन में फल जरूर खाता हूँ, 2 या 3 फल खा लेता हूँ। और कभी भूख लगती है तो मैरी के बिस्किट खा लेता हूँ, कभी पनीर खा लेता हूँ थोड़ा सा निकाल के। कुछ ऐसी चीजें खा लेता हूँ जो फीलिंग हो। और नॉनवेज में मैं ज्यादातर समय फिश खाता हूँ, कभी कभार चिकन में खा लेता हूँ। मटन में बिल्कुल नहीं खाता हूँ, रेड मीट को अवॉइड करता हूँ। ये तो होगी मेरे खाने पीने की बात। एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाता हूँ। हफ्ते में 3 या 6 दिन, 3 से 4 दिन में जिम चला जाता हूँ। एक दिन छोड़ के जाता हूँ, मुझे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है। इसलिए मैं चाहता तो हूँ मैं हर रोज जिम जाऊँ, मैं हफ्ते में 5 दिन जाऊँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं 3 दिन जाता हूँ और मैं कभी आधा घंटा जिम में रहता हूँ।
ये मेरा रूटीन है। शाम को करीब मैं 6 बजे के आसपास जिम चला जाता हूँ, फिर आके मैं अपना क्लिनिक करता हूँ। रात को सोता हूँ मैं करीब 11 बजे के आसपास, ठीक है, 11 बजे के आसपास मैं सो जाता हूँ। तो ये तो मेरा खाने पीने का हो गया। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 मेडिसिन है जो मैं यूज़ करता हूँ। आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी वीडियो में। एक है कोएंजाइम Q10, और दूसरा है विटामिन डी जो मैं रोज खाता हूँ, विटामिन डी। आप विटामिन डी के बारे में अलग से बताऊंगा, विटामिन डी खाता हूँ। और तीसरा इंजेक्शन है B12 का इंजेक्शन, मिथेकोबाल। अब ये 3 चीजें मैं कैसे लेता हूँ ये मैं आपको बता दूं। कोएंजाइम Q4 के ऊपर मैं पहले कोएंजाइम Q10 के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, और काफ़ी लोग डिमांड भी करते हैं। थोड़ा महंगा आता है, हम लोग थोड़ा सस्ता मैं दे देता हूँ पेशेंट को, हम लोग मंगा लेते हैं इकट्ठे तो हमें सस्ता मिल जाता है, हमारी अपनी फार्मेसी भी है। अगर आपको भी चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पर वही बात है, बिलिंग की प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि हम हमारी इंटरनल फार्मेसी है तो हम बिल वगैरह नहीं दे पाते किसी को, तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं, बाहर वाले लोगों को हम नहीं देते हैं, हम सिर्फ अपने पेशेंट को देते हैं। लेकिन ये कोएंजाइम Q4 मैं लेता हूँ करीब एक दिन छोड़ के एक कैप्सूल, मैं रोज नहीं ले पाता हूँ, मुझे कई बार थोड़ी गर्मी सी लगती है इसको खा के, या अनइजीनेस लगती है, एक दिन छोड़ के मैं इसको ले लेता हूँ। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी जो है कुछ लोग लेते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो हम बोलस डोज देते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार देते हैं, फिर उसको धीरे धीरे कम करके हफ्ते में 1 बार देते हैं। लेकिन फिर आता है मेंटेनेंस डोज, जब आपकी कमी पूरी हो गई फिर मेंटेनेंस डोज आपको डेली चाहिए, ठीक है। जब एक बार पूरी कर ली विटामिन डी की कमी तो फिर मैं ये जो पत्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं विटामिन डी 2000 यूनिट का है, और ये मैं लेता हूँ हर रोज खाता हूँ विटामिन 2000 यूनिट पर डे। इंजेक्शन B12, मुझे विटामिन B12 की टैबलेट वगैरह सूट नहीं करती हैं, हालांकि इंट्रानेजल एक नेजल स्प्रे भी आया है, पर मेरा यकीन इसमें ज़्यादा, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है मैं ये महीने में 1 बार लेता हूँ B12 का, सिर्फ महीने में 1 बार, क्योंकि मेरा डाइजेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है तो मुझे B12 सूट नहीं करता है, ठीक है। तो हर महीने एक B12 का इंजेक्शन, कोएंजाइम Q10 एक दिन छोड़ के, और विटामिन डी हर रोज 2000 यूनिट। आप लोग पूछोगे सर आप मल्टीविटामिन तो कोई खाते नहीं हो, मैं डाइट में मुझे सब कुछ मिल जाता है तो मुझे इतनी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप लोग खाना चाहें तो आप खा सकते हैं कैप्सूल, कोई मल्टीविटामिन एक रोज खा सकते हैं या एक दिन छोड़ के खा सकते हैं। मुझे सूट भी नहीं करता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, मुझे हर मेडिसिन सूट नहीं करती है। अब मैं बताऊंगा एक आध मेडिसिन मैं रात को लेता हूँ। सच बताऊं तो बहुत पहले मुझे डिप्रेशन का शिकार रह चुका हूँ, कुछ लाइफ में हालात ऐसे हुए, और माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे रही है, तो मैंने डाइट इसलिए भी चेंज करी थी, इन सब चीज़ों की वजह से अपनी लाइफ को पूरा चेंज किया। रात को सोते समय मुझे एक मेडिसिन लेनी पड़ती है अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए, नींद अच्छी आती है, तो नींद अगर अच्छी आएगी तो आपकी लाइफ और आपका दिन अच्छा जाएगा, और आपकी लाइफ के कुछ साल बढ़ भी जाते हैं। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक आध मेडिसिन लेता हूँ रात को, जिससे मुझे नींद और मेरी थोड़ी पॉजिटिविटी बनी रहे, ठीक है। कई बार नेगेटिविटी आती है तो, लेकिन ये मेडिसिन मुझे पॉजिटिव रखती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप कहोगे सर आप जिंदगी भर ये मेडिसिन खाओगे क्या? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में बंद भी करी है कुछ दिन तक, ऐसा नहीं है बंद नहीं करी, लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरी बॉडी को जरूरत है। अब ये केमिकल लोचा ब्रेन में होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये केमिकल लोचा कुछ लोगों के दिमाग में होता है, मेरे दिमाग में भी है, ठीक है, तो मुझे लेनी पड़ती है। तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, सच बात यही है कि मुझे लेनी पड़ती है, इसी वजह से मैं इतना पॉजिटिव रहता हूँ शायद। और बाकी जो कर्म करता हूँ मैं वो भी है, और सबसे बड़ी बात है अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देता हूँ। आपके साथ खूब हंसी मजाक करता हूँ, तो अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो। नेगेटिव माहौल, नेगेटिव लोगों के साथ मैं रहता नहीं हूँ, जहां मुझे लगता है नेगेटिविटी आ रही है मैं आगे निकल जाता हूँ, चाहे वो मेरे कितने भी क्लोज लोग क्यों ना हो। मैं पहले कोशिश करूंगा उनको पॉजिटिव बनाने की, अगर वो पॉजिटिव बन जाते हैं किसी भी तरीके से, कुछ एक्टिविटीज से, कुछ मेरी तरफ से, कुछ दवाइयों से, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर मैं अपने आप को बदल लेता हूँ, मैं आगे निकल जाता हूँ। तो आपसे भी बोलूंगा कि लाइफ में नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये था मेरा बहुत सारा तो नहीं, छोटा सा एक यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये अपनी दुकान लगी हुई है, देखो ये कोएंजाइम Q10 है, ये इंजेक्शन है, और ये विटामिन डी है। मल्टीविटामिन मैं नहीं खाता हूँ। तो आपसे कहूँगा गला थोड़ा बैठ गया, तो आपसे बोलूंगा कि आप मल्टीविटामिन खाना चाहें तो एक आध दिन छोड़ के ले सकते हैं, कोई भी मल्टीविटामिन ले लें, बहुत सारे नाम से आता है, कैप्सूल A to Z के नाम से आता है, रिवाइटल के नाम से आता है, बीकासूल आता है, फलाना आता है, ये आता है, वो आता है। मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। पर ये मैंने अपनी डाइट बताई है, अपना लाइफस्टाइल बताया, जो लोग पूछना चाहते थे। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसको ऐसे ही फॉलो करें, ठीक है।
आप अपने हिसाब से फॉलो करें। हाँ, थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करता हूँ, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करता हूँ, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ और कपाल भारती करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ जी। थैंक यू। और इस ये अभी शुरू किया है पिछले 3-4 महीने से, और आगे आपको इसके रिजल्ट और अच्छे नजर आएंगे जब मैं आपको और खूबसूरत और हैंडसम और थिन आपको नजर आऊंगा। थिन थिन नहीं बोलते यार, स्लिम। यार अंग्रेजी भी तो ऐसी है। चलो चलता हूँ, और अगर अच्छा लगे ये टॉपिक तो सब्सक्राइब करना। और इतना ही बोलूंगा कि भाई थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ठीक है। टोन दिखाई दे रही है, इसको फिर रख लेता हूँ। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो थोड़ा थोड़ा कर दोगे ना, थोड़ा थोड़ा। देखो, 500 कैलोरीज आपको निकालनी है अपनी बॉडी में से हर रोज। 500 कैलोरीज निकाल दो, 5000 स्टेप चल लो। लोग तो 10,000 कहते हैं, मैं कहता हूँ 500 कैलोरी निकाल लो, 5000 स्टेप चल लो, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। ये गुरु जी का ज्ञान है, इसको अगले वीडियो में फिर डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आपका मुन्ना भाई, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS। तो फिर आएगा मुन्ना भाई MBBS आपके साथ। इसी तरह से खूबसूरत दिल होना चाहिए, और दिमाग तो है ही, है ना। चलते हैं भाई, बस।